Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about will you achieve success in your exams? Will you achieve success in your competitive exams? Exams in general या अगर ये कोई competitive exam है तो उसका result कैसा होने वाला है इस बारे में reading है. Let's hop right into the reading now. Hello and welcome to the setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is the Hermit, pile number 2 is Temperance, pile number 3 is 8 of Pentacles. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट और आप उस 30 सेकेंड्स में डिसाइड करना आपको कौन सी पाइल पिक करनी है, कौन सा कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो वाला कार्ड आप पिक करना. एंड व्हाटएवर कार्ड, व्हाटएवर पाइल यू आर गोना पिक, दैट इज गोना बी योर रीडिंग. सो हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ ऑन योरसेल्फ दैट यू आर गोना चूज द राइट पाइल. ऑलराइट, सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Hermit card here. Let's get started with your reading. तो हम मेन टैरो से शुरू करेंगे यहाँ पर. क्या रिजल्ट होने वाला है पाइल नंबर 1 का? लाइक विल दे अचीव सक्सेस इन देयर कंपेटिटिव एग्जाम्स और एग्जाम्स इन जनरल. जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई इंटरव्यू भी दे रहे हो इनफैक्ट जहाँ पर आपको सिलेक्ट होना है, तो क्या आप सिलेक्ट हो पा रहे हो? क्या वो एग्ज़ाम, वो कंपटीशन जो भी है वो क्लियर कर पा रहे हैं? पाइल नंबर 1, इज दैट हैपनिंग? All right. We have the 8 of Swords here. It shows कि you're really confused कि ये क्या क्लियर हो पाएगा मेरा एग्ज़ाम या इंटरव्यू, ये क्या क्लियर हो पाएगा, मुझे पोजीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. रियली रियली कन्फ्यूज्ड इवन आफ्टर डूइंग मैनी एफर्ट्स. अपनी पूरी तैयारी के साथ भी और लाइक रियली कन्फ्यूज्ड एंड नर्वस. We have the Page of Pentacles. So this is a good news for all of you. जो यूनिवर्सिटी या कोई सीट चाहते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे कॉलेज में सीट चाहते हैं या फिर किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हैं, तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है. पेज ऑफ पेनिकल इज शोइंग जिस भी कंपनी में, जो एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपको एक सीट मिल रही है और आपने इसके लिए बहुत मेहनत करी. आप ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है उस यूनिवर्सिटी या उस कंपनी में. और कहीं ना कहीं आप जहाँ पर अभी रहते हो वहाँ से दूर आपको जाना पड़ेगा इस कंपनी या इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने. बट दिस इज अ येस कार्ड दैट येस यू आर गेटिंग सक्सेस इन योर कम्पिटिटिव एग्जाम और यू आर गेटिंग सक्सेस इन ओवरकमिंग दिस चैलेंज. You're being successful है. एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जा रहे हो. सिर्फ और सिर्फ लर्निंग इधर नहीं ख़त्म हो रही है. जो लर्न करने के बाद एग्ज़ाम या इंटरव्यू दिया है उसमें आप सिलेक्ट हो रहे हो और फिर भी जिस जगह जा रहे हो वहाँ पर भी एक लर्निंग सिचुएशन ही है. वहाँ पर भी आप कुछ अच्छा लर्न कर रहे हो. वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स. आई टोल्ड यू दिस थिंग कि आप अपने जहाँ पर भी अभी आप हो वहाँ से आप दूर जा रहे हो एंड आप अपने दमों पर ही जो हो कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि कोई मेरी मदद करेगा, कोई मेरी सिफारिश करेगा कि मेरे को यहाँ पे पोजीशन दिलवा, ऐसा नहीं होगा. कोई आपको ऐसे पोजीशन, वो जगह नहीं दिलवा सकता. आपको अपने एफर्ट से ही करना पड़ेगा. जो करना है, जो अचीव करना है, वो आपको खुद के एफर्ट से ही करना पड़ेगा. 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी एक लोनलीनेस भी शो
करता है दैट नो वन इज़ देयर फॉर मी, नो वन इज़ विद मी, आई एम अलोन, ऐसा सिचुएशन, ऐसा मेंटल स्टेटस भी अभी आपका ये शो कर रहा है. और 5 of Pentacles ये भी है कि you know like things are moving forward. If you were dealing with financial constraints, if you were dealing with financial problems, the things are, time is changing, समय आपके लिए बदल रहा है, गुड टाइम आ रहा है फाइनेंसेस के बारे में. And then we have the 3 of Wands. ये यहाँ पर जब आपको पोजीशन मिल जाती है, मतलब अगर वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या वो इंटरव्यू हो, जहाँ पर भी आपको सिलेक्शन करनी है, अपनी सिलेक्शन करवानी है, वहाँ पर आप सिलेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो और आपका फ्यूचर यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. 3 of Wands ये शो कर रहा है कि जो आपने अपने लिए प्लान करा है वो यहाँ पर हो रहा है. जो आपने लिए अपना फ्यूचर प्लान करा है वैसा वैसा यहाँ पर हो रहा है. आपके थॉट्स में पावर है. फाइल नंबर 1, जो भी आपने अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स क्रिएट करे हैं वो प्लान्स रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं. कई लॉन्ग टर्म गोल्स को आप अचीव करते नज़र आ रहे हो. एंड एंड ऑफ द डेक में वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स शो कर रहा है आपके माइंड में क्लैरिटी है दैट आई वांट टू डू दिस एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. आप अपने इमोशंस को एक बार साइड पे रख रहे हो, आप इमोशनल फूल नहीं बन रहे हो, आप बड़े प्रैक्टिकल और लॉजिकल और क्लैरिटी है आपके मन में, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, ये यहाँ पर शो हो रहा है. एंड अगेन सम ट्रैवल इज देयर इज सम ट्रैवल ड्यू टू करियर, ड्यू टू एजुकेशन. तो जब यहाँ सक्सेस रेट की बात आ रही है तो सक्सेस रेट काफ़ी हाई है. आई विल से कि यहाँ पर 100% सक्सेस है, यहाँ पर 50% 40% सक्सेस रेट नहीं है, 100% यहाँ पर सक्सेस रेट नज़र आ रही है. 100%. वाई 100%? बिकॉज आपने चीज़ें काफ़ी प्लान करी है कि ऐसा ऐसा मुझे करना है और इस बार ये प्लान आपका सच में रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है. आपके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है आप उनको कुछ चीज़ों को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो. जो आपके लॉन्ग टर्म चीज़ें थी कि आई वांट अचीव दिस, आई वांट अचीव दैट, तो उनमें से कुछ चीज़ें आप अचीव कर रहे हो. और कोई ट्रैवल यहाँ पर है ड्यू टू करियर, ड्यू टू एजुकेशन. आप नर्वस ज़्यादा हो, बस ये है कि आप नर्वस ज़्यादा हो, फियरफुल हो कि हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूज हो ये चीज़ मैं कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगी. इट्स लाइक दैट. उस नर्वसनेस के अलावा बाकी सब यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. हर्मिट कार्ड ये शो करा, अगेन दिस इज सच अ नर्वस कार्ड. अनएबल टू सी द फ्यूचर, फीलिंग कि मुझे बांध दिया गया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा, आंखों पर पट्टी भी बंधी हुई है. हर्मिट कार्ड बड़ा ऑपोजिट कार्ड है इसके. हर्मिट जो आपने चूज करा है ये शो करता है कि आपको यू नो इट, एक्चुअली यू ऑलरेडी नो इट दैट यू नीड दिस हर्मिट मोड, यू वॉन्ट टू बी इन दिस हर्मिट मोड. में भी सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पर आप इस हर्मिट मोड में नहीं जा पा रहे हो. बट येस, दिस कार्ड टेल्स यू, दिस कार्ड इज गाइडिंग यू that you need to take a chill pill, you need to relax, you need to calm down, at least for a couple of days you need rest. अपना जो भी आपका रूटीन है उससे रेस्ट की बड़ी ज़रूरत है, एक वेकेशन की ज़रूरत है. वेकेशन का मतलब यही है कि 1-2 दिन यू नीड दैट रेस्ट, जहाँ पर आप वो चीज़ें करो जो चीज़ आपको खुशी देती है और आपको अपने माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत है. आप बार बार इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में, इसके रिजल्ट के बारे में मत सोचो. ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. इससे ब्रेक लेने की ज़रूरत है, इस सोच विचार से ब्रेक लेने की ज़रूरत है. जितना आप एफर्ट करते हो उससे डबल ट्रिपल आप उस बारे में सोचते हो कि मैं पास हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी, ये यहाँ मेरे को पोजीशन मिलेगी नहीं मिलेगी, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी. ये थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं. तो इन थॉट्स से कुछ देर के लिए छुटकारा चाहिए. तो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा बाहर का हो जाओ, थोड़ा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट एक हो, थोड़ा सा इन्वायरमेंट बदलेगा तो थॉट्स विचार बदलेंगे. तो हाँ, ये भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप कहीं थोड़ा 1-2 दिन के लिए ट्रैवल करके आओ, क्योंकि माहौल का भी फ़र्क हो जाता है, इन्वायरमेंट का भी फ़र्क हो जाता है. आप जहाँ पर अभी आप रहते हो ना वहाँ का आपने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट बना लिया है, स्ट्रेसफुल बातें सोच कर. वैसे बातें ये चीज़ें स्ट्रेसफुल नहीं है बट आपको ज़रूर स्ट्रेस देती है. तो इस सोच विचार से जो है ब्रेक लेने की ज़रूरत है. यहाँ पर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं जो स्पिरिट आपको देना चाहती है
about this competitive exam, about this position, about this competition. क्या यहाँ पर guidance है पाइल नंबर 1 के लिए, क्या मैसेज है स्पिरिट की तरफ से जिससे पाइल नंबर 1 के माइंड में क्लैरिटी आएगी. ओके, देयर इज अ कार्ड, ये नीचे गिर गया. So we have talent guides here. It says spirit mentors and teachers. आप जो हो, आपको बहुत अच्छे टीचर्स या बहुत अच्छे मेंटोर्स मिलेंगे जिनकी गाइडेंस के थ्रू आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाओगे. ये गाइड्स, ये गुरु आपको सोशल मीडिया पर भी मिल सकते हैं, आपको यूट्यूब पर मिल सकते हैं. एंड व्हेन यू लिसन टू देम यू फील लाइक अरे ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी था, आई फेल्ट कि ये बहुत मुश्किल है. तो समहाउ यू आर गोना मीट गुरुज एंड गाइड्स इन योर लाइफ जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को ईजी कर सकते हैं आपके लिए. अगेन वो सोशल मीडिया पर भी मिल सकते हैं या फिर रियल लाइफ में आप उनसे मिलो. तो अच्छे मेंटोर, अच्छे टीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. डोंट वरी, और डोंट वरी, वो आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएंगे. वी हैव ascended masters. It says devoted spirits with specific intentions. Again, you are getting good gurus, mentors. You are attracting gurus, mentors जो आपको सच में गाइड कर सकते हैं. this also this card also shows that हो सकता है आप कुछ spiritual practices कर रहे हो, आप मेडिटेशन की तरफ फोकस कर रहे हो, और ये गाइडेंस भी है दैट यू शुड मेडिटेट, यू शुड लाइक गो टूवर्ड्स थिंग्स जो आपके पीस ऑफ माइंड क्रिएट करता है. हर्मिट कार्ड को अगर आप देखो, राइडर वेट्स का जो टेरो डेक होता है उसके अंदर अगर आप हर्मिट कार्ड देखो, इफ़ यू गूगल हर्मिट कार्ड राइडर वेट्स के टेरो डेक वाला, तो उसके अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखेगा, बूढ़ा पर्सन दिखेगा जिसके हाथ में ऐसा ही जो है ना कुछ लालटेन टाइप ऐसा ही है, सेम ऐसा ही. सो दिस इज शोइंग अगेन हर्मिट रिप्रेजेंट्स, या फिर ऐसा पर्सन अगेन यही रिप्रेजेंट करता है जिसने लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिया और उसको रियलाइजेशन है, उसके पास सोल्यूशंस है कि इन प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए और अपने आप को हम कैसे हील कर पाएं. उसके पास वो सारे सोल्यूशंस हैं. सो सम ऑफ यू आर एक्चुअली मीटिंग गुरुज, मेंटोर्स या स्पिरिचुअल गुरुज, मेंटोर या करियर रिगार्डिंग गुरुज, मेंटोर्स जो आपको सच में अच्छा गाइड कर सकते हैं और आपके कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं. और कोई स्पिरिचुअल मेंटोर से भी आप मिल सकते हो जिससे अगेन यूट्यूब पर या किसी और सोशल मीडिया पर या फिर किसी सच में रियल लाइफ में आप ऐसे गुरु, स्पिरिचुअल गुरुज, मेंटोर से मिलो जो आपको बहुत अच्छा मेडिटेशन करा सकते हैं, जिसकी थ्रू एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, फोकस करने की शक्ति बढ़ती है, आपको चीज़ें फिर ज़्यादा याद रहनी शुरू हो जाती है. सो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज ऑल्सो हैपनिंग. एंड वी हैव मैंने ओके, लेट मी जस्ट अगेन शफल द कार्ड्स. Let me shuffle the cards here for you. Pile number 1, messages. Okay, so we have emotional desert. So it says inactivity, isolation. I told you, ये isolation वाली बात हम कर चुके हैं with the 5 of Pentacles here for you, pile 1, कि you may feel कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, I am alone, no one is with me, and you may try to even isolate yourself. Hermit कार्ड भी गाइड करता है आइसोलेशन की तरफ जाने के लिए. एक होता है ज़बरदस्ती आइसोलेशन हो रही है, कोई आपसे बात करने के मूड में नहीं है, कोई आपको समझ नहीं रहा है. एक हर्मिट है, अपनी मर्जी से मैं आइसोलेशन की तरफ जाना चाहता हूँ. So with the emotional desert, I feel that no one is really supporting you emotionally right now. No one is motivating you. Maybe your friends, your family are not really motivating you, are not emotionally understanding you. You are feeling that isolation. No one is with you. But you know what? With this emotional desert, you are becoming more stronger. You are becoming more stronger, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपकी लाइफ में वो स्पिरिचुअल मेंटोर गुरु आ रहे हैं. जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी गुरु की, गुरु विल कम, द मेंटोर विल कम. और इन एक्टिविटी इट इज़ ऑल्सो शोइंग कि ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज, ड्यू टू मेंटल हेल्थ अप्स एंड डाउन, ड्यू टू आइसोलेशन, नो वन टेक्स केयर ऑफ मी, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, नो वन इज़ देयर फॉर मी. तो एक डीमोटिवेशन फील करना शुरू कर देना. You're kind of breaking here, pile number 1. I can see that you're breaking here. And due to this emotional stress you're going through, उसकी वजह से आप अपना 100% भी नहीं दे पा रहे हो.
इनएक्टिव हो गए हो, एक्टिव नहीं हो, इनएक्टिव हो गए हो, 100% नहीं दे पा रहे हो. एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी जो है थॉट्स की एनर्जी, स्वॉर्ड्स थॉट्स की एनर्जी है. 8 ऑफ स्वॉर्ड शो करता है कि मुझे बांध दिया, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, मेरे को कोई समझ नहीं पा रहा, मैं अपनी सिचुएशन को नहीं समझ पा रही हूँ, समझ पा रहा हूँ. सो बहुत एक टफ सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है आपके लिए पाइल 1 इमोशनली. बट क्योंकि जैसे एंड ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, तो यू आर गेटिंग दैट इमोशनल इम्यूनिटी और बिल्डिंग दैट इमोशनल इम्यूनिटी और बिल्डिंग दैट इमोशनल स्ट्रेंथ. यू आर नॉट एन इमोशनल फूल एनी मोर. आप अपना मोटिवेशन जो कहीं ना कहीं से लेना शुरू कर चुके हो या करने वाले हो शुरू. लाइक यू आर दैट पर्सन पाइल 1 जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के मोटिवेटेड हो जाता है और प्रोडक्टिव हो जाता है. अगेन जुपिटर मार्स का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में. जुपिटर इज ट्राइन फ्रॉम मार्स, मार्स इज ट्राइन फ्रॉम जुपिटर. लेट्स से जुपिटर इज इन द असेंडेंट, तो मार्स जो है 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड होगा. दीज आर 5 और 9 प्लेसेस अवे. मार्स इज 5 और 9 प्लेसेस अवे फ्रॉम जुपिटर. ऐसी प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो सकती है पाइल नंबर 1. And the more you listen to motivational speakers, the more you become motivated and productive. उससे आपका loneliness जाता है, उससे आपकी वो inactivity वाली state जो है ना active state में बदल जाती है. inactive state active state में बदल जाती है and you will not feel isolated. You yourself can also become a guru and a mentor for other people. Pile 1. You can also motivate other people. Pile 1. तो ये यहाँ पर information है. Last but not the least, something more, some clarity which spirit wants to give you, pile 1. Okay, so we have battle of the blues, take steps towards positive change. यहाँ पर भी sword है यहाँ पर भी sword है. You need to cut those people or you need to cut those thoughts कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है. ये थॉट्स को कट करना ज़रूरी है और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट करना ज़रूरी है जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते. लाइक रियली यू नीड टू कट दोज पीपल अवे फ्रॉम योर लाइफ. और जो पास्ट की आपके पास मेमोरी है ना कि इसने मुझे ऐसा कहा था और मेरे को बहुत बुरा लगा था, उस मेमोरी को भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. फॉरगिव उन लोगों को करने की ज़रूरत है. उनके लिए नहीं, अपने लिए उनको फॉरगिव करो ताकि आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर पाओ अपनी लाइफ में, वो भी क्विकली. सो टेक स्टेप्स टुवर्ड पॉजिटिव चेंज. आपको स्टेप लेना है पॉजिटिव चेंज की तरफ. एंड यू आर लिटरली लाइक दिस पाइल 1. आप ऐसे अपने बेड पर लेटे रहते हो और ऊपर देखते रहते हो फैन की तरफ, सीलिंग की तरफ. यू आर वेरी इनएक्टिव हेयर. The guidance is if you become active, you will get that success in your competitive exam or in your career, in your interview. जो भी competition, जो भी challenge आप face कर रहे हो, आपकी उसमें victory पक्का है, but उसके लिए effort करना पड़ेगा. तो अभी आप inactive stage में हो. Active stage में आप तब आओगे when you forgive and forget. And when you listen to motivational speakers as well. Then we have friendship. It says nurture your relationships. तो जो relationships आपके अच्छे उनको और nurture करो, उनके साथ और समय बिताओ. जो लोग आपके लिए पॉजिटिव हैं उन लोगों के साथ और समय बिताओ. और अगर आपको लगता है कि आपके पास वो रिलेशंस नहीं है जो पॉजिटिव हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, उस टाइम पर अपने आप को किसी पॉजिटिव चीज़ में लगा दो. अपने आप को मतलब कोई ऐसी चीज़ सुनो जो बहुत पॉजिटिव या स्पिरिचुअल इन नेचर, यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाली वीडियो है. या अगेन सोशल मीडिया आज की डेट में हमारा संग है, संग का रंग लगता है. तो ऐसा संग करो जो सच में पॉजिटिव हो, अच्छा हो और हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए. तो चूज योर कंटेंट वेरी केयरफुली. ऑलराइट, सो दिस इज द गाइडेंस हियर. So that was it. This was the reading, pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you. But this is a huge yes. This is a big yes that you will get a very good position in a company. You will get the seat in a very good university. The university you want, वैसी university में, वैसे college में आपको seat यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है. And due to you getting that seat, due to you getting that position in a company, you getting the seat in that university or college, उसकी वजह से travel होगा, ये यहाँ पर show हो रहा है.
all right, and you're meeting some guru or a mentor, or you can also become a guru or mentor for other people. Whatever your long term goals were, they are now getting, you are achieving those long term goals. जो आपने प्लान करी है ना अपने लिए चीज़ें, वो प्रैक्टिकल रियलिटी में, कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है. ऑलराइट, एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो एज ऑफ टोल्ड जुपिटर मार्स का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर मार्स आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. मार्स कैन बी आत्मा कारक, सोल सिग्निफिकेटर, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, या फिर जुपिटर कैन ऑल्सो बी योर सोल सिग्निफिकेटर, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट रिप्रेजेंटिंग यू. एंड ऑल्सो द साइन ऑफ सजिटेरियस, वो यहाँ पर प्रोमिनेंट है. और आपके केस में पाइल 1 सन मर्करी का भी कंजंक्शन हो सकता है. सन मर्करी इज बुध आदित्य योगा, द योगा ऑफ इंटेलिजेंस, द योगा ऑफ एकेडमिक सक्सेस. सो यू कैन इवन हैव सन मर्करी कंजंक्शन इन योर चार्ट, बुध आदित्य योगा इन योर चार्ट. एंड अच्छा, सेजिटेरियस साइन और लियो साइन, वर्गो साइन, जेमिनाई एंड पाइसिस, ये साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंट है. तो 5th लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड इन द साइन ऑफ कैंसर, या फिर 5th या फिर 9th लॉर्ड. 5th लॉर्ड कैन बी इन द 9th हाउस, या 9th लॉर्ड कैन बी इन द 8th हाउस. 5th या फिर 9th लॉर्ड कैन बी इन द 12th हाउस. 5th लॉर्ड या फिर 9th लॉर्ड कैन बी इन द 3rd हाउस. तो जो मैंने अभी प्लेसमेंट बताई, दीज आर द प्लेसमेंट जो शो करती है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अपनी एजुकेशन के लिए. 5th house and 9th house are about education. Education before graduation is 5th house. Education after graduation, meaning post-grad education, can be seen from 9th house. और तो Gemini sign में we have the nakshatra of Mrigasira, Ardra and Punarvasu. फिर लियो में मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, फिर उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में, हस्ता चित्रा. और स्कॉर्पियो साइन इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोमिनेंट. तो स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा सेजिटेरियस साइन में होता है. और पाइसिस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्वा, भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारक का असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांश चार्ट. आई ऑल्सो फील लाइक सम रिलीजियस सेरेमनी या फिर कोई वेडिंग आ रही है जो आपको अटेंड करनी पड़ेगी, पाइल नंबर 1. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई सी. जल्दी कोई वेडिंग, कोई सेरेमनी आ रही है जो आपको अटेंड करनी पड़ेगी, like within couple of months. All right, so yeah, that was it. This was the reading, and all the best for your future, my dear pile number 1. You're doing great, you're doing amazing, and the universe is with you. And yeah, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, and also write angel blessing in the comment section below. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these this bracelet set, you can check this bracelet set out on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this temperance card number 14. Let's get started with your reading. तो हम मेन टेरो से ही जो है शुरू करेंगे रीडिंग. पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट तरफ से? Will they be able to achieve success? Will pile number 2 be able to achieve success in their competitive exams or exams in general? अगर pile number 2 आपको इंटरव्यू भी देने जा रहे हो किसी कंपनी में, या फिर प्लेसमेंट के बारे में, will you be placed in a very good company or not? अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो are you being selected or not? और जो आप competitive exam है, एग्ज़ाम इन जनरल दे रहे हो, क्या वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर पा रहे हो? क्या पाइल नंबर 2 अचीव करेंगे सक्सेस इन द कम्पिटिटिव एग्जाम्स इन जनरल? whatever challenge they are facing, will they overcome that challenge? क्या यहाँ पर मैसेज है, क्या सक्सेस रेट है? Okay, so we have the Ace of Wands. Yes. You are gonna achieve success in your exams
और इन योर इंटरव्यू व्हाटएवर इट इज़, जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हो, विनिंग दैट चैलेंज, रीज़न इज़ कि आपका एफर्ट यहाँ पर है। ये कर्म प्रधान दुनिया, तो कर्म का फल जो है वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने एफर्ट करा है, हार्डवर्क करा है और आप अपना 100% यहाँ पर दे रहे हो। What I feel is that there's this nervousness, but you know what? Other than that, you're doing really well. Ace of Wands यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके अंदर एक यूनिकनेस है और वो यूनिकनेस आपको कहीं दुनिया में एक अच्छा स्टेटस दे रही है, आपको अलग बना रही है दूसरों से। वी हैव द हैंग्ड वन। आई फील कि जो भी एग्ज़ाम है या जो भी इंटरव्यू है, जो भी ये चैलेंज है, आपने एक बार नहीं फेस करा है, मल्टीपल टाइम्स आपने फेस करा है। ये पहली बार नहीं है कि आप, दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, यू हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स एंड एवरी टाइम यू फेल्ड। बट इस टाइम जब आप ये एग्ज़ाम या इंटरव्यू या ये जो चैलेंज है इसको जब फेस करोगे, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी ही होगी, जीतोगे ही जीतोगे, क्योंकि जितना डिले होना था, जितना अटकना था, वो आप अटक चुके हो। नाउ थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड। एंड अगेन हैंग्ड वन रिप्रेजेंट्स, हैंग्ड मैन रिप्रेजेंट्स आपकी खुद की यूनिकनेस, आपका खुद का टैलेंट आपको कहीं दुनिया में लेकर जा रहा है और अच्छी पोजीशन पर लेकर जा रहा है। इनफैक्ट आपकी यूनिकनेस जो है वो बहुत चमकदार है और वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। और इस वजह से अगेन यू कैन हैव जुपिटर राहु कंजंक्शन, और जुपिटर इज ट्राइन फ्रॉम राहु, मतलब अगर जुपिटर असेंडेंट में है या फिर लेट्स से राहु असेंडेंट में है तो जुपिटर इज इन द 5th हाउस, या फिर जुपिटर इज इन द 9th हाउस। अगर जुपिटर असेंडेंट में है तो जुपिटर इज इन द 5th हाउस, और इफ राहु इज इन द 5th हाउस और राहु इज इन द 9th हाउस। बेसिकली 5-9 प्लेसमेंट पर हैं जुपिटर और राहु, या फिर जुपिटर राहु का कंजंक्शन है आपके चार्ट में। इट शोज दैट आपकी अनऑर्थोडॉक्स वे ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशंस की वजह से यू आर गेटिंग सम सीट ऑफ पावर, यू आर बिकमिंग द लीडर, यू आर गोना गो टू द पीक ऑफ योर करियर ड्यू टू योर अनऑर्थोडॉक्स वे ऑफ thinking and finding solutions. People are making you their leader because आप बहुत unorthodox, out of the box सोचते हो, out of the box चीज़ करते हो, बहुत creativity है आपके अंदर। अगर ये एग्ज़ाम बड़ा एक टेक्निकल और या लॉजिकल एग्ज़ाम भी है, उसके अंदर भी यू नो यू आर डूइंग समथिंग जो इम्प्रेस करता है दूसरों को। एंड दिस इज अ बिग येस हियर। सक्सेस रेट की बात करें, इट्स अ बिग येस दैट यू आर क्लियरिंग दिस एग्जाम और क्लियरिंग और ओवरकमिंग दिस चैलेंज, ऑब्स्टिकल हर्डल। You have the 10 of Pentacles. 10 of Pentacles abundance को शो करते हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो पर्सनल एस्पेक्ट है, मतलब रिलेशनशिप, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप या अपने परिवार के साथ रिलेशनशिप, धन या फिर संपत्ति, सभी जगह से सुख। आत्मा को 4 सुख चाहिए ना, तन मन धन और जन का सुख। तन है बॉडी, मन है ऑफ कोर्स हमारा माइंड, द वे वी थिंक, थॉट प्रोसेस, और फिर धन यानी मनी, वेल्थ, और जन यानी रिलेशनशिप। सो इन सभी से यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी। सो ऐसा टाइम आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। योर पेरेंट्स, योर लव्ड वंस आर गोना बी रियली प्राउड ऑफ यू, एंड द इनकम यू आर जनरेटिंग वो भी आपको बड़ा सेटिस्फाई कर रही है। Then we have the Page of Wands. Page of Wands यहाँ शो करता है learning experience. It shows that you are learning something good. You are trying to like understand the technical logical information in a new way, in a new unorthodox way. मतलब कोई नई चीज़ है, आप लर्न कर रहे हो, याद कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये यहाँ पर शो रहा है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो जो कभी आपने सुने ना देखे। एंड द वे यू आर लर्निंग इट कैन बी रियली वियर्ड, अनऑर्थोडॉक्स। सो बट उस अनऑर्थोडॉक्स वे से फिर आपको चीज़ ज़्यादा याद रहती है। सो दैट कैन बी सीन हियर। एंड ऑफ द डेक में वी हैव द 3 of Cups। 3 of Cups, आई मीन यू कैन सी इट। 3 of Cups सेलिब्रेशन को शो करता है। तो जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर आपको सक्सेस मिल रहा है, उसके अंदर आप वो एग्जाम क्लियर कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको वो आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो और आपको पोजीशन मिल रही है किसी कंपनी में। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में सीट चाहिए थी तो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको सीट मिल रही है। ड्यू टू दैट, ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स यू आर सेलिब्रेटिंग, क्योंकि कुछ अचीव करा है ना। जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो हम कहते हैं ना चलो
हम अपने घर वालों को या दोस्तों को पार्टी देते हैं क्योंकि अचीव करें, है ना, खुशी मनानी है ना, तो खुशी मना रहे हैं यहाँ पर विद द 3 ऑफ कप्स. सो इट्स अ बिग येस दैट यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल. जो भी आप चीज़ कर रहे हो, एग्जाम देने वाले हो या एग्जाम का रिजल्ट आने, इट्स गोना बी इन योर फेवर. दैट्स व्हाई यू आर सेलिब्रेटिंग. यहाँ पर कुछ और मैसेज स्पिरिट की तरफ से फॉर पाइल नंबर 2. मैसेज इज कमिंग for pile number 2 via tarot from spirits. Okay, we have animal totems. It says animal energy and power. Animal energy and power. So it shows के जैसे ये वाला जो एनिमल है या फिर जो भी या फिर हॉक भी इनफैक्ट चाहे आउल है, इट शोज इवन फॉक्स, इट शोज के जो भी एनिमल्स की अपनी अपनी पावर होती है ना, चाहे वो स्पीड हो, फोकस हो, देखने की शक्ति हो, दूर दृष्टा हो, देखने की दूर से देखने की शक्ति हो, मेमोराइज करने की शक्ति हो, कनिंग नेचर, ऐसे युक्ति से चलना, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर अभी है. आपके पास देखो, ह्यूमन के पास हर वो क्वालिटी होती है जो एनिमल्स के पास होती है. मतलब उस पूरी की पूरी वो क्वालिटी नहीं होती, पर स्टिल यू नो हम उड़ नहीं सकते हॉक की तरह, पर हम डेफिनेटली दूर से अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान सकते हैं, हम मेमोराइज कर सकते हैं. तो ह्यूमन ब्रेन इज केपेबल ऑफ एवरीथिंग. तो तभी तो जानवर कभी भी वर्ल्ड पर राज नहीं कर सकता क्योंकि जानवर जानवर ही है. खाओ पियो, ऐश करो, मारो पीटो और अपनी जिंदगी जियो, जंगल राज. पर जो इंसान होता है वो पॉलिटिक्स भी कर सकता है, वो डिप्लोमेटिक भी है. मतलब उसके पास हर वो चीज़ है जिसकी वजह से अगर कोई बर्ड फ्लाई भी कर सकता है, कोई एनिमल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, खूंखार भी है, फिर भी जो बुद्धि है ना, जो हमारा ब्रेन है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसे सोच विचार करके इन सभी एनिमल्स पर जीत पा लेता है. तभी तो ये जो वर्ल्ड है ये ह्यूमंस रूल करते हैं, एनिमल्स रूल नहीं करते हैं. इतनी पावर होने के बाद भी कहते हैं ना कि अकल बड़ी या भैंस. अब कई कहेंगे भैंस भी छोटी रही है पर अकल फिर भी बड़ी है. सो विद द एनिमल टोटम्स है, यू मे फील कि बहुत बड़ा कोई मेरे सामने ना चैलेंज आ गया है, बहुत मेरे सामने एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, पता नहीं होगा या नहीं होगा. द इंफॉर्मेशन द स्पिरिट वॉन्ट्स टू गिव यू दैट यू हैव द कैपेसिटी टू ओवरकम दिस चैलेंज, टू ओवरकम दिस सिचुएशन, टू विन दिस कॉम्पिटिशन. आपके पास वो पावर है, आपका ब्रेन बड़ा पावरफुल है, आपका माइंड बड़ा पावरफुल है. लोग कहते हैं कि रोबोट जो है ना आने वाले समय में राज करेंगे दुनिया पर, ह्यूमंस पर ऐसा आई डोंट फील कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ग्रीड है, एक दूसरे पर हावी होने की ताकत है. ह्यूमन के अंदर जेलस फैक्टर, एनवी, ये सब है. अंदर कुछ बाहर कुछ, ये चीज़ है, टू फेस्ड है. जबकि जो रोबोट्स हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं, उनके अंदर जो भी आप फीड करोगे वो काम करेंगे. उनके अंदर ग्रीड नहीं है सच, वो हमारे अंदर है. तो इंसानी आत्मा के अंदर ये सारी चीज़ें हैं. रावण रूपी विकार भी इंसानी आत्मा के अंदर ही है ज़्यादा. बाकी हाँ, हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, उससे एनिमल्स और बर्ड्स इफेक्ट ज़रूर होते हैं. तो वो भी जो है हमारी तरह खूंखार हो जाते हैं कई बार. So, but what I want to say here, the spirit wants to guide here, pile number 2, to you, that no matter how difficult this challenge or competition is going to be, चाहे कितने लोग इस competition में participate कर रहे हैं, फिर भी आपके पास वो power है कि आप इस competition में जीत पाओ. आपके पास हर वो पावर है, आपके पास मेमोराइजेशन स्किल है, पावर है. ये भी दूर से आप महसूस कर सकते हो कि कोई अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम मेरी तरफ आ रही है, तो यू कैन प्रिपेयर बिफोर टाइम. आपके पास चालाकी है. तो मतलब ये सब चीज़ है, यू कैन ओवरकम एनी चैलेंज, स्पेशली द चैलेंज. ये जो टेरो रीडिंग है, ये अभी जो आप कंपटीशन या चैलेंज फेस करने वाले हो ना नियर फ्यूचर में, या फिर ऑलरेडी कर चुके हो तो उसका रिजल्ट जानना चाहते हो, तो उस बारे में है.
तो ये यही शो कर रहा है अभी जो चैलेंज आप फेस करने वाले हो, कंपटीशन या वो इंटरव्यू फेस करने वाले हो, देने वाले हो, या फिर एग्जाम का वेट करो, वो आपकी फेवर में होने वाला है. ऑलराइट, वो आपकी फेवर में होने वाला है. ये कंपटीशन में आप जीतते हुए नजर आ रहे हो, चैलेंज में आप जीतते हुए नजर आ रहे हो. Then we have prosperity, abundance and success. Ten of Pentacles, abundance और success दोनों को show करता है. I mean, abundance is success. So you are becoming successful. Success का card already आ चुका है. It's there. जिस path पर आप चल रहे हो ना, it's the golden path. It is going to make you go towards this castle जहाँ पर हर वो चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है, हर वो लग्जरी है जो आपको चाहिए, हर वो चीज़ है जो आपको पसंद है. यू आर वॉकिंग ऑन द गोल्डन पाथ. ये आपको सही जिस भी पाथ पर आप अभी चल रहे हो, पाइल नंबर 2, वो पाथ बिल्कुल करेक्ट है. वो आप ही के लिए बिल्कुल करेक्ट पाथ पर आप चल रहे हो. सो यू आर नॉट द रॉन्ग पाथ, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है, क्या मैसेज है स्पिरिट का पाइल नंबर 2 के लिए. And I feel that you are a very curious individual, pile number 2, curious being. You are someone जिसको क्यों क्या करने की आदत है, सवाल पूछने की आदत है कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं. And if someone is able to give you a logical, sensible reasoning, then you're gonna agree to them. But अगर कोई आपको logical, sensible reasoning नहीं देता, तो आप उस बात को नहीं मानोगे. Like it is said ना, for example कि अगर कहीं नई जगह एंटर कर रहे हो तो put your right foot first. तो आप कह सकते हो ऐसा क्यों, लेफ्ट क्यों नहीं, जबकि चलने के लिए तो दोनों ही पैरों की ज़रूरत होती है, तो लेफ्ट क्यों नहीं, लेफ्ट से क्यों नहीं एंटर कर सकते. अगर एक भी पैर ना हो तो लंगड़ा कर चलना पड़ेगा, पाहिज कहलाएंगे. तो ऐसा क्योंकि राइट ही ऑस्पिशियस है, लेफ्ट ऑस्पिशियस नहीं है. तो इफ़ द अदर पर्सन इज एबल टू गिव यू द राइट, द लॉजिकल सेंसिबल आंसर, जो आपको माइंड में फिट बैठे कि हाँ ये ठीक है, आप सेटिस्फाई हो रहे हो उसके आंसर से, तो आप उसकी बात मानोगे. बट अगर आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, यू डोंट फील कि लॉजिकल सेंसिबल है, देन यू आर नॉट गोना अग्री विद देम. देन यू आर गोना ट्राई टू फाइंड some answer for that. But again, it shows with the Page of Wands that you are a very curious being. Then we have Archangel Raphael. It says provider of healing for mind, body and spirit. Let me pull one more card with this deck. We have the owl. Follow your intuition. Owl यहाँ पर भी था, ये रहा owl. So Archangel Raphael is guiding you or is saying he is the provider of healing of mind, body and spirit. It also says कि आपकी mind, आपकी body, आपकी spirit ready है इस challenge, इस competition को face करने के लिए. Even if you feel कि नहीं, I'm not ready right now, मैं fail हो सकती हूँ ऐसे, I'm not, you are actually ready. Pile number 2, you're ready. आपको आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि आई डोंट नो दिस, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, ओ माई गॉश, विल आई बी एबल टू अचीव सक्सेस इन दिस कंपेटिटिव एग्जाम और इन दिस इंटरव्यू. लाइक यू आर रेडी. द आर्कएंजल रफेल सेज दैट यू आर रेडी. योर माइंड, बॉडी, soul is ready. And the owl shows it guides you, follow your intuition. This is a strong message. Follow your intuition. Alright, pile number 2, sometime logic काम नहीं करता, समझ नहीं लगती, उस टाइम इंटुएशन काम आएगी. सो यूज दैट, फॉलो इंटुएशन. इसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. वन मोर कार्ड, लेट्स पुल वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस ट्रैवलर्स डेक. Okay, so we have rejuvenating rain. Clear the past, heal the present. So you have to let go of some negative things which are in your head. Garbage जो भरा हुआ है पास्ट का, उसको let go करने की ज़रूरत है. Garbage उसको कहते हैं जो बदबूदार है, जो गंदा है, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है. कई हमारी ऐसी पास्ट मेमोरीज होती है दूसरे लोगों के साथ जो अच्छी नहीं होती और हमें तंग करती है, तो उसको, उस पर्सन को फॉरगिव और फॉरगेट करना है. जब आप अपना पास्ट क्लियर कर लेते हो तो आपका प्रेजेंट हील्ड है, ऑटोमेटिकली हील्ड है. So that's the guidance. And I also feel कि you can have Moon, Saturn, Mars conjunction in your chart, या फिर Moon is being aspected by Saturn or Mars.
या फिर मून मार्स का कंजंक्शन है और सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है मून मार्स को, या फिर मून सैटर्न का कंजंक्शन है और मार्स एस्पेक्ट कर रहा है मून सैटर्न को, लाइक वट एवर इट इज, सैटर्न मून और मार्स के कॉम्बिनेशन में ये एक दूसरे से समहाउ कनेक्टेड है। तो यही शो करता है मून मन है, मार्स एक्शन ओरिएंटेशन, एंड सैटर्न नॉक्स एट द डोर एंड से नहीं अभी नहीं, इट ब्रिंग्स दैट लेजीनेस। और ऑल्सो माइंड पर जेट इंजन लगा है, क्योंकि मार्स इज द जेट इंजन, मून माइंड है, तो उस पर वो जेट इंजन लगा है, यानी यू प्रोक्रेस्टिनेट, यू थिंक अ लॉट कि चलो ये करते हैं काम करते हैं, एंड देन सैटर्न नॉक्स एट द डोर एंड से कि अभी समय नहीं है, बिकॉज सैटर्न इज टाइम, वो कहता है अभी समय नहीं है, सही समय नहीं है, लेट्स वेट फॉर अ बिट। सैटर्न इज लेजी एट द सेम टाइम पंचुअल, सो इट ब्रिंग्स दैट लेजीनेस इन यू कि नहीं अभी रहने देते हैं, एक दो दिन बात करते हैं, सो यू अगेन प्रोक्रेस्टिनेट। जब समय आता है उस काम को करने का, यू डोंट हैव द एनर्जी देन, क्योंकि आप इतना सोच विचार कर लेते हो, इतना सोच लेते हो, सोच में ही आप इतना सोच जाते हो कि आपको लगता है मैं वो ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, और काम करने के बाद वो थकावट हो जाती है, जबकि वो काम हुआ नहीं पर थकावट उसकी पहली हो गई। तो ऐसी प्लेसमेंट आपके मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट होगी। So you need, and again planets can also be in Bharani nakshatra या फिर in the Swati nakshatra या फिर in the planets can be placed in the nakshatra of रेवती Pisces में होता है और स्वाति नक्षत्र Libra में होता है। तो ये साइंस भी prominent है आपके चार्ट में pile number 2। And the temperance shows balance. You need to calm down, you need to balance your work life, बैलेंस आपको अपनी जो है बॉडी में भी लाने की ज़रूरत है। जैसे योगा से हम अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं, उसी तरह माइंड को भी बैलेंस करना ज़रूरी है, उसके लिए भी राजयोग करना ज़रूरी है। तो जितना और बैलेंस से फोकस बढ़ेगा, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, इंट्यूशन भी बढ़ेगी, आपको फीलिंग पहले ही आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल्सो गाइडेंस विच कि ऐसा करो, मेडिटेशन करो या योगा करो, इससे आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, मेमोराइजेशन स्किल बढ़ेगी, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। एंड ईट गुड फूड, दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, यू नॉट रियली टेकिंग गुड केयर ऑफ इट। इट्स अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस पाइल टू कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो सन मून राइजिंग आत्माकार का ascendant lord, planet holding the highest degree in your chart, can be placed in Aries or can be placed in Libra or can be placed in Pisces or can be placed in the sign of Virgo. तो ये चीज़ें हैं। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा, फिर चित्रा स्पिल करता है लीब्रा में, फिर स्वाति, विशाखा और जो पाइसीज है उसके अंदर वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती और भरणी नक्षत्र का नक्षत्र एनिमल इज द एलिफेंट, और जो ऑपोजिट नक्षत्र है रेवती का इट इज चित्रा, एंड इवन जो ऑपोजिट नक्षत्र है भरणी का इट कैन बी स्वाति। सो ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन, ये नक्षत्र जो है ये प्रोक्रेस्टिनेट कराते हैं। पास्ट के बारे में आप काफ़ी सोच सकते हो अगर इन नक्षत्रस में प्लैनेट्स प्लेस्ड हों। एंड आई विल ऑल्सो से कि जेमिनाई और कैंसर भी यहाँ प्रोमिनेंट है, क्योंकि जेमिना और कैंसर में पुनर्वासु नक्षत्र है। पुनर्वासु रिपीटेटिव चीज़ों को शो करता है, डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि पहली बार में सक्सेस नहीं मिली थी, और हैंग्ड मैन भी डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि पहली बार में सक्सेस नहीं मिली थी। रुकावट आना, फॉरवर्ड मूवमेंट, फिर रुक जाना, फिर फॉरवर्ड मूवमेंट, फिर रुकावट आना, तो ये पुनर्वासु की थीम है। तो पुनर्वासु नक्षत्र में भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होंगे इन द साइन ऑफ जेमिनाई और कैंसर। जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वासु, फिर पुनर्वासु स्पिल करता है साइन ऑफ कैंसर में, और पुष्य, अश्लेषा। तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में प्लैनेट्स मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट जरूर प्लेस्ड होंगे। ऑल राइट, सो या दिस इज समथिंग विच वी आर सीइंग। यहाँ पर भी इस आउल वाले कार्ड में ये पर्सन जो है नीचे की तरफ देख रहा है, और यहाँ पर भी ये पर्सन जो है इस रिजुविनेटिंग रेन में जो है ये इस वाले कार्ड में नीचे की तरफ देख रहा है। एंड it shows that you're focusing on something, pile number 2. You're focusing on something, and that's a good thing that you're focusing on one thing at a time. There's also guidance, focus towards one thing at a time.
और यहाँ पर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि यू कैन बी रियली एन इमोशनल पर्सन, और राइट नाउ यू आर फीलिंग रियली इमोशनल. अगर उदास हो तो बहुत ही उदास आजकल फील कर रहे हो, और अगर खुश हो तो बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहे हो आजकल. एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस आप फील कर सकते हो इस समय पर. ऑल राइट, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग. न्यूट्रल रहना ज़रूरी है. निंदा स्तुति मान अपमान चाहे कुछ भी लोग कहें, न्यूट्रल. किसी ने तारीफ करी थैंक यू, किसी ने बुराई करी तो भी थैंक यू, क्योंकि कुछ दिया ही है ना, लिया थोड़ी ना, कुछ दिया ही है. कुछ अच्छे वचन आपके लिए निकले तो भी थैंक यू, कुछ बुरे वचन निकले उनके मुंह से आपके लिए तो भी थैंक यू, क्योंकि कुछ मिल ही रहा है ना, जा थोड़ी ना रहा, मिल रहा है कुछ. So yeah, this is something which we are getting. Pile number 2 for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. And it's a big yes. You're achieving success in whatever challenge, competition you're facing. You're achieving success in that. And yeah, that was it. All the best for your future, for this whole competition, challenge or interview situation we are going to go through, or jo bhi result aayega, it is going to be in your favor. All the best for your future, pile number 2. And also do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in this bracelet set, you can check this bracelet set out on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this 8 of Pentacles card. Let's get started with your reading. हम मेन टैरो से शुरू करेंगे reading. So what's up with pile number 3? Will they achieve success in their competitive exams? या जो भी result आने वाला है pile number 3 के लिए वो कैसा होने वाला है? If they are going for an interview, will they get the position in that particular company? या फिर जो भी exam pile number 3 देने वाले हैं उनको उसमें success मिलेगी? What's up? Will they achieve success in whatever challenge pile number 3 is about to face? whatever competition or exams. टेस्ट पाइल नंबर 3 जो है उनकी यहाँ जीत होती है, क्या होता है, क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन है? देयर सक्सेस रेट पाइल नंबर 3. All right, so we automatically have a card here. अपने आप आया 9 of Wands का कार्ड जो कि शो करता है that you are really defensive right now. पाइल नंबर 3 डिफेंसिव मोड पर हो. यू आर लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, नो मैटर भगवान भी धरती पर आ जाए तो भी मैं इसे रास्ता नहीं छोड़ने वाला है, छोड़ने वाली, मेरे को ये करना ही करना है. एक डिटर्मिनेशन यहाँ पर नज़र आ रही है that no matter what I want to do this, no one can stop me. And yeah, I'm standing strong. मैंने जो डिसीजन लिया है मैं उससे हट नहीं सकती हूँ. जैसे अंगद का पैर नहीं हिला पाया ना, कोई भी नहीं हिला पाया ना, तो उसी तरह आपको भी कोई हिला नहीं सकता. यहाँ पर आप बहुत दृढ़ संकल्प है कि करना ही करना है. काफ़ी फोकस्ड आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो. चाहे जितना मर्जी भी कोई टॉन्ट कर ले, ताना मार ले, यू आर लाइक नो, आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. यही मुझे करना है. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. सो काफ़ी फोकस्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. एंड इट ऑल्सो शोज कि you're not getting the support from your friends or from your family, specifically your family. You're not getting support from them. इस वजह से you have created a wall कि कोई enter ना कर सके. This is my territory. No one should enter. You're not giving that option, या फिर एक मौका नहीं दे रहे हो आप किसी को, आपको टॉन्ट करने का या आपको बुरा भला कहने का आप मौका नहीं दे रहे हो. और अगर गलती से मौका दे दिया और उन्होंने कुछ कह भी दिया, यू आर लाइक व्हाटएवर, आई वांट टू फोकस ऑन माय गोल. आपकी ऐसी यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है. यू आर वेरी डिटरमाइंड, करना ही करना है. सक्सेस इज़ माई बर्थ राइट, ऐसा आपने जो है सोचा हुआ है. वी हैव द 2 of Pentacles. 2 of Pentacles here shows that you're being really busy. Some of you are also working and learning
मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस में रहते हो और अर्न भी कर रहे हो और लर्न भी कर रहे हो, एजुकेशन में भी हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी हो, बट साथ में यू आर डूइंग सम पार्ट टाइम वर्क जिससे आप अर्न कर रहे हो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपन्स जब एक पर्सन जो है अपना बर्थ कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में जाए, तो वो अपने सेमेस्टर फीस हो गई या व्हाटएवर यू नो एजुकेशन की या रहने की, खाने पीने की, जो भी मनी होता है, यू आर अर्निंग दैट प्लस यू आर लर्निंग. तो ऐसा सिचुएशन भी आप में से कुछ लोगों का नज़र आ रहा है विद द 2 ऑफ पेनिकल्स. बट व्हाटएवर इट इज़ शोइंग पाइल नंबर 3 कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने तैयारी में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, एजुकेशन में भी बिजी हो और चीज़ों में भी आपका समय जाता है. देन वी हैव द 7 ऑफ पेनिकल्स. 7 ऑफ पेनिकल्स शो कर रहा है दैट आप बहुत समय से हार्डवर्क करो, बहुत समय से आप एफर्ट कर रहे हो एंड यू आर वेटिंग कि कब इस हार्डवर्क का मुझे फ्रूट मिलेगा, कब इस हार्डवर्क का मुझे अच्छा रिजल्ट, स्वीट फ्रूट मिलेगा. आप बहुत हार्डवर्क करो. पाइल नंबर 3 बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क करते हो. यू आर नॉट लेजी, यू आर एक्चुअली हार्ड वर्कर. जब आपको दिखता है ना कि मुझे इससे कुछ अचीवमेंट हो सकता है, मुझे इससे कुछ मिल सकता है, तो अपना 100% डालते हो, तो बहुत हार्ड वर्क करते हो. यू हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहा है आपको अपने आप पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है. मतलब यू वॉन्ट कि मतलब अंदर ही अंदर ये है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी. मतलब इट्स लाइक दैट. वो कॉन्फिडेंस अंदर ही अंदर, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है. बाहर से यू आर लाइक आई विल बी एबल टू डू इट, मैं अचीव कर लूँगी, मैं करना ही है और मुझे कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ को अचीव करने से. बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है. अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन है कि ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये मुझे पोजीशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इंटरव्यू में पास हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, एग्जाम में पास हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी. अंदर ही अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है. एंड ऑफ द डेक में एम्परर कार्ड है. एम्परर कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि सक्सेस इज योर्स. आप बहुत प्लानिंग से चल रहे हो. पाइल नंबर 3 आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है. you're managing your life, you're managing that work life thing, मतलब एक work life balance है, you're managing things well. pile number 3 commendable, it is commendable. emperor यही शो कर रहा है कि जैसा जैसा आपने प्लान करा है वैसा वैसा होगा, वैसा ही होना है जैसा जैसा आपने प्लान करा. तो यहाँ पर जब सक्सेस रेट की बात आती है, सक्सेस इज देयर. जो भी कंपेटिटिव एग्जाम आप देने वाले हो या दे चुके हो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है. जो भी एग्जाम इन जनरल आप दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, उसके अंदर आपको सक्सेस यहाँ पर मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपका हार्ड वर्क, आपका एफर्ट, आपका दृढ़ संकल्प है. संकल्पों से सिद्धि, जो आपने सोचा वैसा वैसा होता हुआ नजर आ रहा है. इसी को ही कहते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, वो यहाँ पर हो रहा है फ्यूचर में. So it's a big yes that you're achieving success. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और मैसेज स्पिरिट की तरफ से पाइल नंबर 3 के लिए वाया टैरो. क्या मैसेज है यहाँ पर? आई ऑल्सो वांट टू से कि ये जो कार्ड्स हैं ये तो आपके सबकॉन्शियस को शो करे, अंदर ही अंदर आपको ये कार्ड शो करे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. बट विद द 2 ऑफ पेनिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेनिकल्स, इन तीनों कार्ड्स में देखोगे कि ये जो, एंड इवन 8 ऑफ पेनिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेनिकल्स भी, ये सारे कार्ड्स में ये जो लोग दिखाए गए हैं ये खड़े हुए हैं. दे आर इन द स्टैंडिंग पोजिशन, दे आर एक्टिव, whereas this one is sitting. whereas बाकी सभी जो है काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, खड़े हुए हैं, एक्टिव मोड में है. whereas this 2 of swords जो आपकी अंदर ही अंदर आपके सबकॉन्शियस को शो कर रहा है, एक अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, या आप खुद की सेल्फ वर्थ नहीं जानते हो. पाइल नंबर 3 सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की, अपने ऊपर ट्रस्ट की कमी है. तो इस ट्रस्ट को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करो. आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है. पाइल नंबर 3 जो भी एग्जाम, जो भी फील्ड में आप हो, उस फील्ड के जो भी एजुकेशन आपने लिए, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है.
अपने ऊपर भरोसा रखो कि आपको समय पर ये जो एजुकेशन आपने अंदर अपने मेमोराइज करी है आपको काम आएगी, ये ज़रूर काम आएगी। जो भी आपने मेमोराइज करा है, समझा है, वो आपको काम आएगा। We have sensitivity and strength. It says tapping the forces within. And I mean sensitivity, mind की भी sensitivity होती है. But some of you can even have sensitive teeth. I mean oral health. Some of you can deal with oral health issue. मतलब दांतों में कोई प्रॉब्लम या गम्स की कोई प्रॉब्लम अभी आप डील कर सकते हो. Pile number 3, I feel this thing. You're dealing with some teeth issue, gum issue. And I do feel that you will go to a dentist as well. अब पर डेंटिस्ट के पास जाने से आप रुक रहे थे, मतलब मे बी यू आर fearful, but you are gonna go to a dentist and get your oral health fixed. but हाँ, आप काफ़ी टाइम से हो सकता है ये जाना चाहते हो बट कहीं ना कहीं इसको रिजेक्ट करोगे, कुछ समय बाद चला जाऊंगा या चली जाऊंगी डेंटिस्ट के पास, बाद में यू डोंट वांट टू गो, देयर इज मे बी दिस फियर, बट यू आर गोइंग टू द डेंटिस्ट. अभी से 3 दिन बाद या फिर अभी से 3 वीक्स बाद भी आप जा सकते हो. एंड आपकी वो प्रॉब्लम जो है ओरल हेल्थ वाली वो ठीक हो रही है, टीथ हेल्थ, गम हेल्थ ठीक हो रही है. अगेन यू कैन हैव सम प्लैनेट्स प्लेस्ड इन भरणी और रेवती नक्षत्र, यानी सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर असेंडेंट या असेंडेंट लॉर्ड planet ruling the highest degree in your chart can be in Bharani or in a Revati, can be in Aries or can be in Pisces. And tapping the force within, the strength, you have to again tapping the force within. यहाँ 2 of swords यही बात कर रहा है कि अंदर में स्ट्रेंथ या अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं है और गाइडेंस है स्पिरिट से, दैट टैप दिस फोर्स विद इन. अपने अंदर स्ट्रेंथ जो है डेवलप करो, अपने आप को मोटिवेट करो. कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स को सुनो या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो जो आपको हेल्प कर सके. आजकल यूट्यूब पर कितना कंटेंट है, तो जो आप कंटेंट अपना सुन रहे हो वो अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए. जब हम पॉजिटिव संग में रहते हैं, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया हमारा संग हो गया. आजकल फिजिकली हम साथ नहीं है लोगों के, पर सोशल मीडिया के थ्रू हम साथ हैं. तो अच्छा संग रखो, वो आपका संग है, सोशल मीडिया आपका संग है, संग का रंग लगता है. तो कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स या ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप ज़रूर सुन सकते हो जिनसे आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़ता है. तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ऐसा ज़रूर कुछ करना चाहिए. एंड सम ऑफ यू आर ऑल्सो विजिटिंग शिव टेम्पल, शिव शक्ति मंदिर आप विजिट कर सकते हो. सम ऑफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स सम स्पिरिचुअल प्लेस, सम रिलीजियस प्लेस, ये यहाँ पर शो हो रहा है. या फिर अगेन सोशल मीडिया के थ्रू आप इन जगहों को देखो, इन जगहों को एक्सपीरियंस करो, वर्चुअली एक्सपीरियंस करो स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेसेस को. मतलब आप ऐसी वीडियोस देखते हुए या ऐसी सच में जगहों पर जाते हुए नज़र आ रहे हो. एंड योर इनर स्ट्रेंथ इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. अपने आप पर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है जब आप स्पिरिचुअल या रिलीजियस जगहों पर जाते हो, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन इफेक्ट करती है ना. We have the goddess of dreams. It says vision, it says intuition, it says receptivity. अगेन जो वाइब्रेशन में आप अपने आप को डालते हो, जिस जगह पर, ऑफ कोर्स एक सिनेमा हॉल है, एक मंदिर है, वाइब्रेशन में डिफरेंस होगा ना. मंदिर वाली वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन होगी, तो जहाँ पर भी आप जा रहे हो उस वाइब्रेशन, यू एब्जॉर्ब दैट vibration like a sponge and you're moving towards, you're going, literally you're going or you're watching something जो बड़ा ही पॉजिटिव है. कई लोग यूट्यूब से ही दर्शन कर लेते हैं किसी रिलीजियस प्लेस के, सो सम ऑफ यू आर एक्चुअली डूइंग दैट. एंड आपकी इंटुइशन यहाँ पर और स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रही है. सम ऑफ यू आर ऑल्सो बाइंग न्यू कॉन्टैक्ट लेंसेज, आई कैन हियर दैट. सम ऑफ यू सडनली गॉट दिस इंटरेस्ट टूवर्ड्स ज्वेलरी. एंड आपका जो विजन है अपने फ्यूचर को लेकर कि मेरा फ्यूचर ऐसा ऐसा है, जैसे अभी हम यही कह रहे थे ना कि मैनिफेस्टेशन, संकल्पों से सिद्धि, जैसा सोचा वैसा हो गया. तो जो आपने अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करा है ना, वैसा फ्यूचर यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है. अगर आपने अपने आप को विजुअलाइज करा है कि मैं बड़ी अच्छी सीट ऑफ पावर पर हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, मैं बहुत अच्छी पोजिशन पर हूँ, तो वो सच में रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है. तो जो आप सोच रहे हो ना वैसा वैसा हो रहा है. सो थिंक केयरफुली, सोचने से पहले भी सोचो कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है.
बट दिस विजन एंड इंटुइशन शोज कि आपका एक विजन है लाइफ को लेकर कि ऐसा ऐसा मेरा लाइफ होना चाहिए, आपने विजुअलाइज करा है, और वो जो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन विजुअल्स क्रिएट करे आपने अपने लिए, सोच विचार करे, वैसा वैसा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स वी हैव द गॉडेस ऑफ ड्रीम, सो इट डज शो कि जो आपने ड्रीम्स मतलब वट एवर योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स आर, वो यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, वो यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं. योर ड्रीम्स आर एक्चुअली कमिंग टू रियलिटी. स्पेशली जो ड्रीम आपका इस कंपटीशन, इस चैलेंज को लेकर है, इस इंटरव्यू या इस एग्ज़ाम के रिजल्ट का जो आपने सोचा दैट दिस इज़ माई ड्रीम टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, टू गेट डन विद दिस इंटरव्यू एंड गेट दिस पोजिशन, या मुझे इस यूनिवर्सिटी में वो सीट चाहिए, तो ये ड्रीम आपका फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है. देन वी हैव डॉल्फिन. इट सेज डोंट वरी, बी हैप्पी. ऑल राइट, फाइल नंबर 3, डोंट वरी, बी हैप्पी. अच्छा अच्छा सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, वरी मत करो. ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है स्पिरिट की तरफ से, क्योंकि जो फ्यूचर में हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव हो रहा है. In fact, you are creating very powerful, very beautiful friendships. Powerful इसलिए क्योंकि वो जो फ्रेंड्स हैं जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो आप नए दोस्त बना रहे हो, क्रिएट नहीं, जो नए दोस्त बना रहे हो, वो आपको बड़ा मोटिवेट करते हैं, और उनकी लाइफ में भी सिमिलर हर्डल्स आई है, इस वजह से आपकी दोस्ती भी है, इस वजह से आप एक दूसरे को राइट एडवाइस भी दे पाते हो. Then we have cheer up. It says live in the moment. Like literally pile number 3, cheer up, live in the moment. Something more, last but not the least, यहाँ पर स्पिरिट से और क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए, ट्रैवलर और एकल डेक से. Because you are at a journey, you are in a journey, pile number 3. You are definitely very close to your destination, I can feel. We have grounding. It says go deep, explore your roots. That's why I said that some of you are actually moving to, actually going to some religious place, some spiritual place. You're exploring your roots. Some of you can even go to Haridwar. क्योंकि हरिद्वार में most of us, हमारा जो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स है, हमारी हिस्ट्री वहाँ पर एक पूरा ना एक ग्रंथ टाइप है वहाँ पर. ऐसी मोटी मोटी बुक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके ग्रेट ग्रैंड फादर कब आए थे, किस डेट को आए थे, उनका क्या नाम था, उनकी वाइफ का क्या नाम था, या परिवार, ऑल दैट यू नो. तो ऐसा हरिद्वार में है, पूरा आपके जो गोत्र है उससे रिलेटेड है. सो सम ऑफ यू कैन रियली एक्सप्लोर दैट, कैन गो टू हरिद्वार, कैन एक्सप्लोर योर गोत्र कि कौन से लोग थे, क्या वो काम करते थे, कब वो आए थे, कब उन्होंने विजिट करा था. So some of you are actually doing that, and again I do feel that some of you are really visiting some spiritual or religious place, या फिर again it can be virtual meet, आप virtually वहाँ पर जा रहे हो. And also some of you can get a blood test done really soon, क्योंकि and some of you I feel are in biotechnology, can do something related to DNA, genealogy, something. Magha Nakshatra is related to genealogy and related to DNA, related to mutation and all that thing, all right, all that stuff. Magha is about throne of ancestors. So all that is happening. Plus grounding ये show कर रहा है कि have that trust, have that faith in yourself. All right, pile number 3, आप अपने अंदर confidence build करो. You are winning. You are winning. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile 3. And astrologically अगर हम देखें तो the sign of I'll say Leo, Aquarius, Sagittarius, and even 9th house become prominent. आपके planets 9th house में placed होंगे in the birth chart या नवामशा D12 chart में 9th house में काफ़ी सारे planets placed होंगे, 9th house को काफ़ी सारे planets aspect कर सकते हैं. You can even run the Dasha of Sagittarius right now in the Chara Dasha. You can run the Sagittarius Antardasha or Mahadasha, or you are running the Jupiter Mahadasha or Jupiter Antardasha in the Vimshotri scheme. तो Magha, Aquarius, Libra, Leo, Aquarius, Libra,
और टॉरस, स्कॉर्पियो, ये साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंट है. सो टॉरस में वी हैव मृगशिरा, टॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. लिब्रा अगेन, लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में. अनुराधा, ज्येष्ठा. सेजिटेरियस में वी हैव मूला, वी हैव पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा. एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाक और पूर्वा, भाद्रपदा. And even I'll say the sign of Cancer is also prominent. Cancer में we have Punarvasu again and Pusha, Ashlesha. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राजयोग, आत्मा, कारक, ascendant, ascendant lord. Some of your planets definitely will be placed in these signs and these nakshatra in the main birth horoscope, या फिर in the D12 chart, या फिर in the D9 Navamsha chart. And yeah, do let me know how this reading resonates with you. Pile number 3. And all the best for future, my dear, because I do see amazing things for you happening. आपके खुद के efforts की वजह से. You create your own destiny. Pile number 3. This is, you can also say this, that you create your own destiny. You don't wait for opportunities to come. You create the opportunities. So that's there. Also, again, write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such reading, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in this bracelet set, you can check this bracelet set out on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.